नमस्कार दोस्तों, उदित क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है अपना, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तमिल, खरोष्टी, ब्राह्मी, अज्ञात। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात है दोस्तों, अभी तक इसे पढ़ा ही नहीं जा सका है। ठीक है, यानी कि कुछ इसकी भाव चित्रात्मक लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि है। ठीक है, भाव चित्रात्मक किसी में इस प्रकार की आकृति बनी है। ठीक है दोस्तों, यह पढ़ा ही नहीं जा सकता है। इस प्रकार की लिपि लिखी है, उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात है दोस्तों। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? ठीक है, ऑप्शन ए 1810 हैरी स्मिथ, ऑप्शन बी 1787 जॉन टावर, 1825 चार्ल्स मेटकॉफ या 1839 जेम्स प्रिंसेप। तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का सफल प्रयास 1839 में जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अर्थ स्पष्ट किया गया था। अगर पूछ ले खोजने वाला, सर्वप्रथम खोजने वाला कौन था? खोजने वाला, ठीक है, तो खोजने वाला था फैथेलर दोस्तों। इसने 1750 में शिलालेख को खोजा था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु ने किस शासक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी? ऑप्शन है पहला चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक को, या चंद्रगुप्त प्रथम को, या समुद्रगुप्त को। तो दोस्तों उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक को दी थी। ठीक है दोस्तों, और किसने अशोक को बौद्ध धर्म दीक्षा की प्रेरणा दी थी? ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है। ठीक है, किसने प्रेरणा दी थी कि बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लीजिए, अशोक को प्रेरणा किसने दी थी? तो सुजीम का बेटा था, सुजीम का बेटा निग्रोथ ने अशोक की बौद्ध भिक्षु धारण करने की प्रेरणा दी थी। ठीक हो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस घटना के विरोध में गांधी ने केसरे हिंद स्वर्ण पद की और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन दिए हैं, खिलाफत आंदोलन की घटना के पश्चात, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में, या मोपला विद्रोह के दौरान, या उपरोक्त से कोई नहीं। तो दोस्तों गांधी जी ने केसरे हिंद और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में लौटा दी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज 1929 की घोषणा की गई थी? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन है कराची, लाहौर, कोलकाता या नागपुर। तो दोस्तों पूर्ण स्वराज 1929 की घोषणा लाहौर अधिवेशन में की गई थी, जिसकी मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है दोस्तों, 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक या विपिन चंद्र पाल। तो भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को समझा जाता है। किसने कहा था दोस्तों? एक अंग्रेज था, जिसका नाम वेलेंटाइन सिरोल था दोस्तों। वेलेंटाइन सिरोल नाम के अंग्रेज ने
भारतीय शांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा था। ठीक है दोस्तों अगला सवाल है अपना, सही सुमेलित करें। सूची फर्स्ट में दिया है, कुछ समाज दिए हैं, आर्य समाज, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सत्यशोधक समाज, भारत सेवक समाज। ठीक है, इसमें दिया सूची सेकंड में गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुले, विलियम, थर्ड पे है विलियम और चौथा दयानंद सरस्वती। तो इनका मिलान करना है दोस्तों। क्या करना है, कुछ तो आसान दिए रहते हैं जो हमें पता ही होता है, कुछ जटिल होते हैं तो उनको भी हम समझते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे कि फर्स्ट दिया है आर्य समाज, तो आर्य समाज इतना इजी है, दयानंद सरस्वती, तो एक का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, दयानंद। अब ऑप्शन में चेक कर सकते हैं ए में किस में 4, ए का 4 दिख रहा है, तो तीसरे ऑप्शन में ए का 4 दिख रहा है। ठीक है, और मिला लेते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यानी कि बी का यहाँ पे क्या हो रहा है, बी का तीसरा विलियम हो जाएगा, बी का तीसरा। ठीक है, इसको देखते हैं तीसरे ऑप्शन को, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज इसमें तीसरे में चेक करते हैं क्या है, दूसरा, यानी कि ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज, ये 2 हो जाएगा। और ये एशियर सोसाइटी का तीसरा यानी कि विलियम हो जाएगा। ठीक है, तो और बचा भारत सेवक समाज, यानी कि फर्स्ट बच रहा है, तो गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ऑप्शन हमारा थर्ड राइट हो जाएगा। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विलियम, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं, कहाँ पर स्थित है पूछा है, मेघालय में, नागालैंड में, असम में या सिक्किम में। तो दोस्तों खासी, गारो और जयंतिया नामक पहाड़ियाँ ये मेघालय में स्थित हैं। ठीक है, वहाँ की एक्चुअली बात करें तो खासी, गारो और जयंतिया जनजाति हैं। ठीक है, इनका नाम जनजाति पर पड़ा है, मेघालय के जनजाति पर ये तीनों पहाड़ियों का नाम पड़ा है दोस्तों। ठीक है, और मेघालय की राजधानी जो है शिलांग है, जो ये खासी नामक पहाड़ियों पर स्थित है, मेघालय की राजधानी। ठीक है, और क्या है मेघालय में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मानिसराम में होती है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मानसराम में होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली जो कि असम में है का निर्माण किस नदी द्वारा होता है। नदी पर के तट पर निर्मित द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण किस नदी द्वारा होता है। तो नर्मदा नदी है, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों माजुली द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा होता है। ठीक है, चलिए कुछ ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तिब्बत में सांगपो नदी, ठीक है, सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। और बांग्लादेश में पूछे तो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और ब्रह्मपुत्र नदी प्लस गंगा नदी दोनों नदियां मिलकर कौन सा डेल्टा का निर्माण करती हैं, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो लिपुलेख, ये दर्रे हैं दोस्तों, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में बिल्कुल सही है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रा है। दूसरा है नाथुला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश, ये गलत है। नाथुला दर्रा कहाँ पे है, सिक्किम में है दोस्तों, सिक्किम में नाथुला दर्रा सिक्किम में है। अगला है रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। पालघाट दर्रा केरल में, बिल्कुल सही है, पालघाट दर्रा केरल में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो का नाम है, यानी कि किलिमंजारो क्या है? सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़े घास के मैदान है, सबसे बड़े जंगल हैं, या ज्वालामुखी पर्वत है? तो किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है, जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है दोस्तों, और सबसे लंबी नदी की बात करें तो ये भी अफ्रीका की नील नदी है। ठीक है, अफ्रीका की नील नदी सब विश्व की सबसे लंबी नदी है। सबसे बड़े घास के मैदान की बात करें तो सवाना घास के मैदान है, सवाना घास के मैदान जो कि अफ्रीका के ही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। अंश दिए हैं, इधर स्रोत दिया है कि एकल नागरिकता ये प्रधान है। एकल नागरिकता का प्रधान, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना की भाषा, संविधान संशोधन प्रक्रिया, ये सब दिए हैं। कहाँ से, किस देश से लिए गए हैं? तो देखते हैं। एकल नागरिकता का प्रधान ब्रिटेन से लिया गया है, बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, बिल्कुल सही है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया। इसमें दोस्तों कन्फ्यूजन होता है। क्या करते हैं, प्रस्तावना अगर यहाँ यूएसए दिया होता है, प्रस्तावना की भाषा अगर यूएसए दिया होता तो गलत हो जाता। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगर ऑप्शन होता केवल प्रस्तावना होता तो यूएसए हो जाता, और या फिर प्रस्तावना का मॉडल, अगर ऑप्शन में हो प्रस्तावना का मॉडल या केवल प्रस्तावना। ठीक है दोस्तों, तो यूएसए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर प्रस्तावना की भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर होगा। संविधान संशोधन प्रक्रिया, ये तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों चारों ऑप्शन अपने सत्य है, यानी कि सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित है। 45 दिन तक, 60 दिन तक, 90 दिन तक, 365 दिन तक। कहने का मतलब ये है, कोई एमपी एमएलए मस्ती कर रहा है, नहीं संसद सत्र में जा रहा है, तो कितने दिन तक अगर वो नहीं जाएगा, वो अपने आप उसकी सदस्यता गंवा देगा। तो वो सदस्यता, उसका टाइम पीरियड होता है 60 दिन तक। अगर वह 60 दिन नहीं जाएगा संसद में तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, और यह किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 101(4) के तहत। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धन विधेयक पर सहमति प्रदान करने के लिए राज्यसभा के पास कितना समय है? यानी कि धन विधेयक पर सहमति प्रदान करने के लिए राज्यसभा के पास कितने टाइम होता है? 14 दिन का, 2 महीने का, 6 महीने का, या 1 वर्ष का? तो राज्यसभा के पास धन विधेयक पर सहमति प्रदान करने का 14 दिन का समय होता है। ठीक है दोस्तों, और अनुच्छेद 110 में जितने भी विषय दे रखे हैं वे सब धन विधेयक होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि अनुच्छेद 110 में जितने भी विषय दे रखे हैं वो सब धन विधेयक होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, कितनी आयु में वो रिटायरमेंट हो जाता है? तो दोस्तों 60 वर्ष, 62 वर्ष, 64 वर्ष, 65 वर्ष। तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में दोस्तों देखेंगे। इनको शपथ, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। और तथा यह त्यागपत्र किसको देता है? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, और बात करें अगर हाई कोर्ट की, हम हाई कोर्ट के न्यायाधीश की, तो यह इसको शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को उसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ठीक है,
और यह त्यागपत्र किसको देता है? हाई कोर्ट का न्यायाधीश त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को ही देता है। ठीक है, राष्ट्रपति को देता है। ठीक है दोस्तों, और यह इसका हाई कोर्ट के न्यायाधीश का रिटायरमेंट 62 वर्ष की आयु में हो जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की आयु 65 वर्ष सेवानिवृत्ति की होती है और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की आयु 62 वर्ष होती है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? गरीबी दूर करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करना, या समावेशी विकास या समावेशी वृद्धि? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य दोस्तों था गरीबी को दूर करना। ठीक है, और यह 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली थी। केवल 4 वर्ष, केवल 4 वर्ष। ठीक है, और बात करें कि गरीबी दूर करने का नारा जो है इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक है, इंदिरा गांधी ने दिया था, इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्या है? आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा जानवर है? सिंह है, बाघ है, तेंदुआ है कि हाथी है? तो दोस्तों आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पर बाघ का चित्र अंकित है। ठीक है दोस्तों, और एक पेड़ है, पेड़ पर किसका वृक्ष है? तो पेड़ पर ताड़ का वृक्ष है, ताड़ का वृक्ष है। ठीक है दोस्तों, ताड़ का वृक्ष है। दोस्तों बात करें कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। ठीक है, और राष्ट्रीयकरण की बात करें आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ दोस्तों? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। ठीक है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। तो बात करें आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? ठीक है, वर्तमान में गवर्नर शशिकांत दास हैं। किस नंबर के हैं दोस्तों? 25वें नंबर के हैं शशिकांत दास। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, या मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांस्य एक मिश्र धातु है, यानी कि कांस्य में कौन से 2 धातु मिले होते हैं? तांबा और निकल, तांबा और लोहा, तांबा और टिन, ऑप्शन डी तांबा और एल्युमिनियम। तो कांस्य में तांबा और टिन का मिश्रण होता है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। पेप्सिन एक एंजाइम है जो स्रावित होता है यकृत में, मुख में, गुर्दे में, पेट या आमाशय में? तो पेप्सिन एंजाइम पेट आमाशय में स्रावित होता है। ठीक है दोस्तों, और पेप्सिन एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पचाता है। ठीक है दोस्तों, पेप्सिन एंजाइम का यही कार्य होता है, भोजन के प्रोटीन को पचाता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये डेली प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं, तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबाइए कि ताकि हर अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।